हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और आज ये अपना यूनिट नंबर 10 की जो पार्ट नंबर 17 है। जी हाँ, तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में इग्नू के बारे में। जी हाँ, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम सीखेंगे। साथ साथ छोटा सा एक टॉपिक और सीखेंगे सशक्त के बारे में, आखिर क्या कुछ कैसे क्या कुछ होता है, ये भी आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका यूजीसी नेट में बनता है हायर एजुकेशन के सिस्टम में। चलिए बात करते हैं गाइस। मैं आगे बढ़ूँ, मैं उससे पहले रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार कि आज पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर में 16 पार्ट्स कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने 3 चैप्टर्स फिनिश कर दिया है। चैप्टर 1 जो हमारा था एशियंट इंडिया में एजुकेशन कैसा था, क्या कुछ था, तो उसको हमने कवर किया पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 6 तक में। जो चैप्टर नंबर 2 था आपका कि हायर एजुकेशन या फिर आपका ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद का जो एजुकेशन था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो था उसको फिनिश किया 3 लेक्चर्स में, पार्ट 7, 8 और 9 में। फिर पार्ट नंबर 10 से लगभग लगभग पार्ट 14 या 15 तक पार्ट्स जो हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। फिर पार्ट नंबर 15, 16, 17 हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपका यूजीसी हायर एजुकेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कल से जो पार्ट नंबर 18 हमारा होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो अगली क्लास में 18 होगी, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से। ठीक है, चलिए हायर एजुकेशन के अंदर में आज हम बात करने वाले हैं आपसे इग्नू क्या होता है, इग्नू के बारे में सारा डिटेल आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इग्नू को लेके। देखिएगा गाइस, अगर मैं इग्नू के बारे में बात करूं तो यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये कब बनाया गया था, तो इसको 1985 में इस इग्नू को एस्टैब्लिश किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और कैसे बना है इग्नू आपका, तो इग्नू जो आपका है ये कैसे बना हुआ है, तो पार्लियामेंट एक्ट द्वारा ये पास किया गया 1985 में, तब जाके इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बनाया गया। अच्छा, इसका मेन एम क्या था, तो मैंने याद है जब हम लोग नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन में पढ़ा रहा था आपको, जो चैप्टर नंबर 3 में हमारा टॉपिक था ना नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन का, तो मैं पढ़ाया था ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। तो वहीं से आया हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी यानी क्या है कि ये एक तरीके का डिस्टेंस एजुकेशन के तरह काम करती है, और ये आप टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूर दूर हो के भी पढ़ाई कर पाते हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज में, जैसे जो इग्नू को बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि इग्नू जो बनाया गया है आपका, इसकी इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से आखिर इसको क्यों बनाया गया। तो देखिए, इसको बनाने के पीछे 2 मेन रीजन था हमारा। बात करते हैं पहला क्या है, पहला इसका डुअल रिस्पॉन्स, इसके दो जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें जो पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनहेंसिंग यानी बढ़ाना एसेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। न था क्या ना, अब देखो 1985 उधर आप थोड़ा सा बैक जाओ और 90s के समय पे आओ, तो उस समय क्या था ना, उस समय यार जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता था हमारा वो बहुत ही कम था। मैंने पढ़ाया था, वैसे आप लोग को याद कीजिए, जब मैं आप लोग को इसी यूनिट में पार्ट नंबर 11th 12th में जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 3 वाला, तो मैं आपको बता रहा था वहां पे कि हमारा पहले क्या था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम था। तो क्योंकि बहुत कम था हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब बहुत सारे लोग, तुमने पहली बात है एजुकेशन लेते नहीं थे, जो लेते थे तो बहुत सारे लोग प्राइमरी एजुकेशन में रह जाते थे, बहुत ही कम ही था जो हायर एजुकेशन में मूव ऑन करते थे। ठीक है, 90s की मैं बात कर 90s की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस समय सोचा गया क्या कुछ क्या किया जाए कि हम लोग अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं। ठीक है, तो अब बढ़ाने के समय उसी समय ये लाया गया था इग्नू, जहाँ पे टीचर्स और दूर होके भी पढ़ाई कर पाए, तो उसलिए बनाया गया था। मतलब ठीक है ना, हाँ। तो इसका मेन ये था कि इक्विटी बराबरी आए, और मतलब जो भी हायर लर्निंग्स हैं, यानी जो हायर लर्निंग्स है हमारा या जो हायर एजुकेशन हमारा है, जो लोग जो एजुकेशन को गेन कर रहे हैं डिस्टेंस मोड के द्वारा, उनमें भी बराबरी आए, उनमें इक्विटेबल आए।
तो ये हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसका काम था कि देखना कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी बॉडीज हैं, ठीक है, या तो कहिए जो भी बॉडीज हैं, ये देखना, चेकआउट करना ये भी कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उनमें क्या, उनमें बराबरी है, बराबरी में वो ग्रो करें, ठीक, इक्विटेबल में वो ग्रो करें। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, इनहैंसिंग इंक्रीज करना एक्सेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन बढ़े हमारा डिस्टेंस मोड द्वारा, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था। दूसरा मेन एम इसका क्या था, प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, यानी क्या, इसका दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि प्रोमोट करना, मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना और स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करना जो होना चाहिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, यानी कि स्टैंडर्ड सेट आउट कर देना, कि स्टैंडर्ड फिक्स कर देना कि आप भैया यहाँ तक का एजुकेशन इनको प्रोवाइड कराओ, यहाँ तक की चीज़ें उनको सीख में उनको आना चाहिए। तो एक तरीके का मिलजुल के प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना होगा। अगर मानिए एक कोई स्टेट डेवलप कर जाएगा, दूसरा नहीं डेवलप करेगा तो क्या चलेगा, नहीं चल सकता। तो इसलिए इसका काम था कि बराबरी में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी चीजें हैं ना, ठीक है, जितने भी बने हुए हैं, तो क्या हो, वो मिल के सामने आए, मिल के एक साथ आए, मिल के आगे बढ़े, मिल के काम करें, ठीक है, मिल के करें। तो इससे क्या होगा, सभी लोग डेवलप करेंगे और बेटर काम भी होगा। तो यही मेन इसका दो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था इग्नू का, जो 1985 में बनाया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आखिर हमें ये क्या देता है, जो इग्नू हमारा है हमें क्या क्या देता है, ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के अंदर में हमें देखिए क्या क्या चीजें दी जाती हैं। इसके अंदर में हमें, इसके अंदर प्रिंट मटेरियल्स, छपा हुआ मटेरियल्स पूरा दिया जाता है, प्रिंट मटेरियल दिया जाता है। हमें ऑडियो वीडियो दिया जाता है, सुनने के लिए ऑडियो, देखने के लिए वीडियो दिया जाता है। इसके अंदर में इसमें टेप्स दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जिसमें सारा कुछ रिकॉर्डेड, जहाँ पे सारा कुछ रहता है पहले से, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट भी होता रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज भी होता है, जिसे हम ज्ञान वाणी कहते हैं। इतना ही नहीं, जो इग्नू में इनरोल्ड होते हैं उनको इसके अलावा ज्ञान दर्शन, यानी कि उनके लिए स्पेशल टीवी चैनल्स भी बनाए गए हैं, आप देखो इग्नू को लेके, ठीक है ना, जिसे ज्ञान दर्शन भी हम सभी करते हैं। इसके अलावा इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी दिया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें होता है, साथ फेस टू फेस, जी फेस टू फेस लाइव काउंसलिंग भी इसके अंदर में करवाई जाती है। तो ये सारा चीज आपका कहाँ मिलता है, इग्नू में मिलता है। ऐसा नहीं कि ओपन यूनिवर्सिटी है या डिस्टेंस एजुकेशन है तो यहाँ पे चीजें नहीं होती हैं, यहाँ पे भी आपको चीजें जैसे प्रिंट मटेरियल्स, टेप्स, ऑडियो वीडियो, रिवीजन के लिए चीजें दिया जाता है। ज्ञानवाणी में आपको रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट होता है, आपका टीवी चैनल्स बनाए गए हैं आप लोगों को ज्ञान दर्शन के तौर पे देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी चीजें हमारे होती हैं। क्लियर हो गया, फाइन। आगे बात करते हैं नौ सर, क्या ये जो इग्नू है, क्या इसमें भी टेस्ट होता है क्या, जैसे और भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो रेगुलर चीजें प्रोवाइड करवाती हैं, तो उनमें तो टेस्ट होता है। तो क्या इग्नू में भी टेस्ट होता है क्या, बिल्कुल। इग्नू भले ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूसली टेस्ट होता है। और एक कोर्स, एक टर्म जब इन होता है आपका, यानी जब एक आपका पूरा जो कोर्स होता है, जब पूरा कोर्स इन होता है तो कोर्स के इन पे भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली लगातार टेस्ट भी होता रहता है, यानी कि आप कह सकते हो कि फॉर्मेटिव टेस्ट भी होता है, समेटिव टेस्ट भी होता है, यानी कि लगातार टेस्ट भी होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के होते हैं ना यार, हाफ ईयरली होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तो नहीं होता, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होता है। अच्छा, हायर एजुकेशन में सेमेस्टर होता है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस टेस्ट हो गया, या कहिए हर वीक में, हर मंथ में टेस्ट होना, कंटिन्यूअस असेसमेंट। और टेस्ट हमारा होता है, आप देखो ग्रेजुएशन के एंड में होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एंड में होगा, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो, तो जैसे यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेस्ट होता रहता है, साथ साथ एक टर्म के बाद में, टर्म के एंड में भी यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, इग्नू में लिया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए इग्नू ने बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, किसके लिए, मेनली किसके लिए किए हैं, वुमेन्स के लिए किए हैं, क्योंकि पहले नहीं था ना, 9 बताया ना आपको कि पहले ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम हुआ करता था हमारा,
ठीक है, बराबरी नहीं थी यार, कोई एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप था तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट बहुत ही पुअर था। लिटरेसी रेशियो बहुत, एक जगह बहुत हाई, मतलब लिटरेसी रेशियो एक जगह सही था तो एक जगह बहुत ही वीक था, तो बराबरी नहीं थी। इसलिए ना कहा मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, बराबरी में ग्रो कराओ यार, बराबरी में सबको ग्रो कराओ। ठीक है, तो इसका मेन एम ये था। उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हुए हैं, वुमेन्स के लिए लाए हुए हैं, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो बहुत ही हिली एरियाज हो गया, यानी जो बैकवर्ड एरियाज की मैं बात करूँ तो उनके लिए लाया गया है। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट विद लो फीमेल लिटरेसी रेट, बहुत पहले बात है ना, पहले ज्यादा था ना, पहले यही थोड़ा ज्यादा था कि पहले देखो एजुकेशन तो लोग बहुत कम लेते थे, और जो लेते थे उसमें भी थोड़ा मेल्स लेते थे, फीमेल्स पे बहुत कम था। तो उन डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करता था ये, उन डिस्ट्रिक्ट पे, उन जिलों में जिन जहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता था। तो ये उन जगहों मैंने 3 चीज लिखा है जहाँ पे थोड़ा सा ये इग्नू ज्यादा काम करता है। ठीक है ना, चलो इतना समझ में आ गया, फाइन। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा सा देखा इग्नू जो हमारे लिए इंडिया के अंदर काम करता है, लेकिन साथ साथ समझो इग्नू ना सिर्फ इंडिया के साथ साथ बहुत बाहर के लिए भी काम करता है, इंडिया के बाहर भी काम करता है। थोड़ा समझते हैं कि कहाँ कहाँ। तो अगर मैं इंटरनेशनल एक्टिविटीज की बात करूँ तो इग्नू जो है ना आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम दे रहा है इंडिया में। इसके साथ साथ ये मिलके, किसके साथ मिलके, ये यूनेस्को के साथ, ध्यान रखिएगा, ये जो इग्नू आपका, इग्नू जो आपका, ये यूनेस्को के साथ में मिलके और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कुछ इंस्टीट्यूशंस यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, इग्नू किसके साथ में, यूनेस्को के साथ में और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलके क्या कर रहा है, ये अफ्रीका, जो अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द, अफ्रीका सही, अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ये काम कर रहा है, जैसे उनको भी डेवलप किया जाए, उनके यहाँ भी डेवलपमेंट हो पाए, उनके यहाँ भी एजुकेशन, यानी अफ्रीका, मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका में ये फोकस करता है थोड़ा सा ये, जैसे वहां पे भी डिस्टेंस एजुकेशन हो, जैसे वहां पे ग्रॉस रेशियो बहुत ही कम था, तो वहां भी लोग ग्रो कर पाए, ग्रो इन टर्म्स इन व्हाट दे, उनके पास भी एजुकेशन है, उनके पास भी ज्ञान आ पाए, उनके लिए भी थोड़ा सा ये काम करता है। ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि किसके साथ मिलकर, तो यूनेस्को के साथ मिलकर काम करता है, ध्यान रखिएगा ना। थोड़ा सा दो तीन चीजें और लिख लीजिए कॉपी में आप लोग। इग्नू एक एक्टिव रोल प्ले करता है कहाँ पे, साइकोडोइल में। साइकोडोइल क्या होता है, सार्क कंसोर्टियम फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, एग्जामिनेशन में पूछ देगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इग्नू क्या करता है, एक्टिव रोल यहाँ पे बहुत ही एक्टिवली रोल प्ले करता है साइकोडोइल में और जीएमयू नेट में, ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज, बता चुका हूं पहले भी कि क्या है, 12th प्लान में लाया गया था, याद कीजिए, मैंने बढ़ाया था आप लोगों को, याद कीजिए, ठीक है ना। तो जीएमयू नेटवर्क में भी काम, तो इग्नू ये 2 जगह पे एक्टिव रोल प्ले करता है, सार्कडोइल में, देखो तो सार्कडोइल में ऐसे जो है ना, ऐसे मतलब होता है सार्क, और सी मतलब होता है कंसोर्टियम, ओ मतलब ओपन, डी मतलब डिस्टेंस, मतलब लर्निंग। अब जीएमयू नेटवर्क में क्या है, जीएमयू मतलब ग्लोबल, एम मतलब मेगा, यू मतलब यूनिवर्सिटीज, नेट मतलब नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया, बस इतना याद रखिए इग्नू में, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना भाई, इतना पढ़ लो इग्नू के बारे में, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा इग्नू के मार्क्स से। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सशक्त, थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, तो टॉपिक डाल लीजिए सशक्त। इग्नू से अलग है, इग्नू से अलग है, थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर समझ लीजिए। देखिए सशक्त क्या है ना, ये एक ऐसा एजुकेशन पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कब बनाया गया, तो 30 अक्टूबर 2006 को बनाया गया है। ठीक है, जहां पे उस एक ऐसे पोर्टल पे जहां पे स्टूडेंट्स हुआ, टीचर्स हुआ, रिसर्च वाले हुए, यानी जो चाहे उस पोर्टल पे आ सकता है और अपने जो उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको वहां मिल जाता है। तो इस सशक्त बनाया गया है 30 अक्टूबर 2006 को, वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। पूछ सकता है आप एग्जामिनेशन में सशक्त क्या है, तो यू शुड नो दैट इट इज एन एजुकेशनल पोर्टल, फाइन, जहां पे जिसको भी चाहिए होता है, टीचर स्टूडेंट्स सब मिल आते हैं वहां पे, और अपने जो भी उनको रिक्वायर्ड होता है नॉलेज, वो उस चीज को ले ध्यान रखिए। ठीक है ना, अच्छा क्या कॉस्ट, क्या कोई कुछ क्या वहां पे चार्जेस होता है क्या, नहीं, नेवर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसको कौन देखता है, ध्यान लिख लीजिएगा, इसको सीएसी लिख लीजिएगा, इसको सीएसी देख लेता है, इसको सीएसी देखता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट एडवाइजरी कमेटी, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट एडवाइजरी कमेटी लिख लीजिएगा।
तो इसे कौन देखता है? इसको सीएससी देखता है, कंटेंट एडवाइजरी कमेटी होता है जो इसको देखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बस इतना देखते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करते हैं आपको पार्ट नंबर 17 समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब पार्ट 18 में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं डिस्कस करूंगा हायर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, जो प्रोफेशनल टेक्निकल स्कूल को लेकर जो भी अपना चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 18 से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी उसे भी ज्वाइन करें। So do share this video, do subscribe our YouTube channel Abhi Update, as well as join our Telegram channel that is Abhi Update for UGC for more important videos. Bye bye. See you in the next video.